राशिद की औलाद नहीं है। इसने इसे गोद लिया था। चाचा ऐसी बात सबके सामने करते हैं क्या? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? इस तरह की बातें क्या छुपाई जाती हैं आजाद? क्या समझते हो एक दिन ये बात सबको मालूम हो जाती? हमारे लिए पता नहीं क्या फैसला होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अम्मा, दरवाजा खोल देना अम्मा। मुझे एक मौका तो दे अपनी बात करने का अम्मा। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा था टेस्ट के रिजल्ट्स का। खुदा खैर करे। सुबह सुबह कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम बर्फीन आपा। वालेकुम सलाम। खैर तो है? सुबह सुबह यहाँ कैसे? मेरी इतनी याद आई तुम्हें क्या? नहीं तो, मैं तो बस अपनी बहन एलिफ से मिलने के लिए आई थी। क्या कोई चीज चाहिए आपको? नहीं तो, मैं तो बस ऐसे ही घूम रही हूँ। वो तो अभी तक सो रही है। अब तुम आ गई हो तो खुद ही देख लो। मैं सुबह उसे जगाने के लिए गई तो जागी ही नहीं। अब काम करूं या उसे देखूं? या अल्लाह, एलिफ बीमार तो नहीं हो गई कहीं? मतलब इतनी देर तक वो कभी नहीं सोती है। अरे नहीं भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है, फिक्र मत करो। अगर सो भी रही है तो हमारी आवाज सुनकर उठ गई होगी। चलो चल के देखते हैं। आ जाओ ज़ेरा। बहुत गहरी नींद सो रही है लगता है। ज़ेरा मेरी जान, चलो चल के देखते हैं। आ जाओ ज़ेरा। बहुत गहरी नींद सो रही है लगता है। ज़ेरा मेरी जान, अगर गहरी नींद सो रही है तो हमें उठाना नहीं चाहिए इसे। गिफ्ट यहीं रख दो, उठकर देख लेगी। ठीक है। एलिफ, क्या हुआ मेरी बहन? क्यों रो रही हो तुम? एलिफ, उठकर तो दिखाओ बेटी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कपड़े गीले हो गए इसलिए? मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैंने क्या किया है? तुम देख तो सकती थी ना, छोटी बच्ची है आखिर ये। छोटी बच्ची है तो क्या मैं देखती रहूं कि कब जाती है ये टॉयलेट बार बार? हाँ। अच्छा मेरी जान, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से नहला दूंगी अभी, ठीक है ना? और पता है, ज़ेरा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरी जान,
अम्मा अंदर ही हैं। अंदर हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर रही वो। सुनो, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बहुएं हैं उनकी। अम्मा, अम्मा, मैं और जमुरत आए हैं, दरवाजा खोले ना हमारे लिए आप। अम्मी जान, दरवाजा खोलिए ना। गुस्सा कर ले, बुरा भला कह ले, लेकिन इस तरह वापस तो ना लौटाएं। अम्मा, हम आपके पैरों में सर रखेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। अम्मा, आपके बगैर हम परेशान हो गए हैं। हम अपने दिल पर हाथ रख के कह रहे हैं, इतनी बड़ी हवेली के हम काबिल नहीं हैं। मान जाए ना अम्मा, मान जाए, आप दरवाजा खोलें। चलो आ जाओ, शाबाश। एलिस, बैठो जरा तुम। मेरी प्यारी बहन, कैसे लगी तुम्हें ये चोट? गिर गई थी क्या? क्या किया आपने मेरी बहन को? आपको किसने हक दिया इसे मारने का? किसने? क्या कह रही हो तुम मुझसे? मुझे क्या जरूरत थी कि तुम्हारी बहन को मारती? खुद ही गिर गई होगी कहीं। झूठ है ये, उसके पूरे जिस्म पर नील पड़े हुए हैं। क्या किया है आपने उसके साथ? क्या चाहती हैं आप? आज तो बहुत बोल रही हो अपनी उस सुतेली बहन के लिए। तो फिर कोर्ट में क्यों इनकार किया था कि ये बहन नहीं है तुम्हारी? हाँ, जवाब दो। एलिफ मेरी बहन है, कुलसुम मेरी माँ नहीं थी, लेकिन वो फिर भी मेरी बहन है। आपको कोई हक नहीं है, हाथ नहीं लगाएंगे आप उसे, समझी? खबरदार, और कुछ नहीं, वरना तुम्हें खबरदार। खबरदार जो तुमने ये हरकत करने का सोचा भी। जहरा, इधर आओ। खबरदार रहना तुम। मुझे भूख लग रही है, क्या आप कुछ खाने के लिए लाके दे सकती हैं? अभी खाना नहीं पका है। आप पनीर और टमाटर वगैरह ला दें, अंडे के साथ अच्छा बना लेती हैं। फातिमा आपा, अंडों को अच्छी तरह से पका लीजिएगा और चाय भी ले आइएगा। ये वाला बहुत पसंद है उसे। चलो खैर, आज यही पहन लेना। बहुत ही प्यारी लग रही हो, है ना मलाइका टीचर? बिल्कुल।
ऐसे तो और भी प्यारी लगती है एलिफ हमारी। जहरा मेरी जान, एलिफ को उसके सारे गिफ्ट्स दिखाओ जो हम लाए हैं। मैं भी वापस आती हूँ, ठीक है? ठीक है। देखें तो मेरी प्यारी बच्ची। बात सुनो बर्फिन, आइंदा तुम इन बच्चियों पर कभी भी हाथ नहीं उठाओगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने दोबारा ये हरकत की। कौन हो तुम? इन दोनों की माँ लगती हो या इन दोनों की दादी? आखिर हो कौन तुम? किसी बच्चे से प्यार करने के लिए उसकी माँ होना जरूरी नहीं होता बर्फिन, समझ लो तुम। ये सिर्फ एक इंसान होना जरूरी है। उस बच्ची की माँ को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए? रहम नहीं आता तुम्हें? तुम्हारी अमानत में एक बच्ची है, उसकी देखभाल यूँ करोगी क्या तुम? अगर पसंद नहीं तो तुम रख लो इन्हें। रख लूंगी उसे। मैं कुछ दिन के लिए एलिफ को यहाँ से ले जा रही हूँ। अगले कुछ दिन वो मेरे साथ ही रहेगी। इस दौरान अपनी अकल को ठिकाने ले आओ तुम। अगर ऐसा ना किया तो याद रखना तुम, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें बर्फिन, समझ गई? कीमत किसको चुकानी पड़ेगी देख लूंगी मैं भी। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई ये लड़की? जबीन, हाय लानत हो, सुई कहाँ गई? जबीन कहाँ हो तुम? जबीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने मंगेतर की अलमारी ठीक कर रही हूँ। क्या बात है, मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं क्या? अस्सलाम वालेकुम आगा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। न्यूजन अम्मा अब तक नहीं निकली? नहीं आगा, जमरुद खानम और भैया खानम भी आई थी यहाँ पर। काफी इंतजार किया उन्होंने, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो दोनों नाकाम वापस चली गई। दिल के दरवाजे खोले बगैर मसले हल नहीं हो सकते। नौजीन अम्मा, मैं हूं। मैंने सुना है कि आप कुछ परेशान हैं। आप परेशान न हो। सोच समझकर बोलने की सजा बाज दफा लोगों को सोचने से रोक देती है। जबान के साथ दिल के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। आप जानती हैं, इंसानों को लोगों की जरूरत होती है, पत्थर की दीवारें नहीं। मैं आपको कुछ समझाना नहीं चाह रहा, लेकिन इंसान जब अपनी आवाज किसी को जवाब देने के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो वो उसके अंदर गूंजने लगती है, फिर वो गूंज भी खत्म होने लगती है। हमारे दरमियान एक अरसे से भरोसे का जो रिश्ता है, उसके वास्ते दरवाजा खोल दीजिए। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
जहरा का मामला एक बेगुनाह बच्ची का मामला है। इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़े इम्तिहानों का सामना करना पड़ा है। इतनी माफी मांगी मैंने उनसे, और जमरद ने भी बहुत दरवाजा खड़काया, लेकिन खोला ही नहीं उन्होंने। मुझसे भी बात नहीं कर रही हैं। पता नहीं ये मामला कैसे हल होगा। आजाद ने मुश्किल में डाल दिया है। देवरा, क्या चाहते हो आखिर तुम मुझसे? हाँ, अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तुम्हें जरा सा भी, तो वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? एलिफ, मेरी प्यारी सी बहन, तुमने पहले क्यों नहीं कहा मुझसे ये सब कुछ? मैं कभी भी तुम्हें वहाँ पर छोड़कर नहीं जाती। भाई को भी नहीं कहा तुमने, उन्हें भी गुस्सा आता। फिक्र मत करो, आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। हम लोग कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल मत डरना। ठीक है, अब इसमें तकलीफ कुछ कम होगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगा। जहरा, मैं बाहर से कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। आज रात हम कुछ स्पेशल से डिनर करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों? आजाद को आप मुझसे बेहतर जानती हैं। उसकी नीयत और आमाल दोनों ठीक हैं। दुनिया इधर की उधर जाए, लेकिन वो सच और झूठ को झूठ कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गलत को सही करने के लिए अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसी औलाद से नाराज न हो। जहरा का मामला एक बेगुनाह बच्ची का मामला है। इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़े इम्तिहानों का सामना करना पड़ा है। रिवायत के मुताबिक सजा के बोझ ने उसका सर झुका दिया है। ऐसी रिवायत किस काम की? इंसान की जिंदगी ज्यादा अहम नहीं है क्या? और इनसे और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कितने दर्द देंगे ये तरीके। अभी तो आप खामोश हैं, लेकिन आप जरूर बोलेंगी। आजाद के लिए, जहरा के लिए, बर्फीन के लिए और फरमान के नसीब का फैसला होगा। उस वक्त आप जो कुछ कहेंगी बहुत सोचकर कहेंगी। जबान के तीर से कोई जख्मी न हो जाए, किसी पर कोई गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए। रिवायत के इस सुलगते धुएं से किसी का दिल न टूटे। जो कुछ कहना था तुम्हें कह दिया इब्राहिम साहब। तो अब मेरी बात भी गौर से सुन लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। शुरू में गलती कर दी थी मैंने, अपनी रिवायात से मुंह मोड़ लिया, माफ कर दिया सबको। लेकिन आज के बाद जो मेरी रिवायात कहती हैं वही होगा। जब गाड़ी का आगे वाला पहिया एक जगह से गुजर जाए तो पीछे वाले पहिए को भी वहीं से गुजरना होता है। मैंने खुद खराब किया है रास्ता, अब नहीं होगा। रिवायात से पीछे नहीं हटूंगी, ना औलाद के लिए ना ही उसकी औलाद के लिए।
एलिफ, मलाइका टीचर अभी वापस आ जाएंगी। उनके वापस आने तक अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो कलर से कुछ तस्वीरें बना लो। लेकर आऊं मैं? चलो। हाँ भाई, तो कौन सी तस्वीर बनाओगी तुम? इस तस्वीर में कुछ और भी बनाना है क्या? ठीक है फिर बनाओ। चलो बैठ जाओ, मलाइका टीचर इसे देखकर खुश होंगी। ठीक है? सर, गरम गरम चाय है, ये लीजिए। गरम चाय की ख्वाहिश नहीं है। नोजीनमा की बातों ने अंदर से झुलसा दिया है। क्या वाकई हालात इतने साजगार हैं? एक तो तेज धार छुरी, और वो भी पुरानी। इस दफा बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है। इतनी ज्यादा तकलीफ कौन देगा? किसकी बात कर रहे हैं? मलाइका, वेलकम। बैठो ना। किस बारे में बात कर रहे थे आप लोग? नोजीनमा के बारे में। इस दफा वो बहुत गुस्से में है। दुआ है कि उनके दिल में खौफ पैदा हो जाए, कुछ नरमी से काम ले लें, नहीं तो उनकी जबान से लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन आपकी बात हुई उनसे? मतलब आप उन्हें राजी कर सके हैं कि वो अपनी रिवायात को छोड़ दें? मैंने उनसे बात की थी, शायद वो मेरी बात नहीं मानेंगी। तो अब आजाद क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के? और कोई भी चारा नहीं। अब देखते हैं कि क्या फैसला करती है नोजीनमा। इतनी माफी मांगी मैंने उनसे, और जमरद ने भी बहुत दरवाजा खड़काया, लेकिन खोला ही नहीं उन्होंने। मुझसे भी बात नहीं कर रही हैं। पता नहीं ये मामला कैसे हल होगा। आजाद ने मुश्किल में डाल दिया है। जमाल आगा ने भी तो आखिर आजाद का पूरा पूरा साथ दिया है, अपनी असलियत दिखा रहे हैं। और हाँ, जमरद भी तब्दील हो गई है। आखिर शौहर जो ठीक हो गया है उसका। हाँ। जो करते हैं करने दो। आग में हाथ डालेंगे तो खुद ही राख बनकर हवा में उड़ जाएंगे। अब जमाल का फैसला इस घर में नहीं चल सकता। सूखी घास से झोपड़ी नहीं बनती। किसको परवाह है अब इसकी? अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। दोनों बच्चे इंतजार कर रही होंगी मेरा। परेशान ना हो जाएं कहीं। मैं भी ऑफिस बंद ही करने वाला था, तुम्हें छोड़ देता हूँ कहो तो। नहीं, फिलहाल मेरा वॉक करने का मूड है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। हाय नोजीनमा, पता नहीं आपके दिमाग में क्या आगे क्या करने वाली हैं आप। ये देवरान भी ना।
देवरा क्या चाहते हो आखिर तुम मुझसे? हाँ, अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तुम्हें जरा सा भी, तो वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? हम तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। तुम, मैं और बीच में हमारी मलाइका टीचर। बहुत प्यारी बनाई है तुमने। चलो इसे बोर्ड पर लगाते हैं। मलाइका टीचर देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। इसके पीछे तो कुछ लिखा हुआ है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये खत छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने ये बातें नहीं कह सकती। ये तो एक खत है। लगता है शाहना आंटी ने मलाइका टीचर के नाम लिखा है इसे। हमने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं। या अल्लाह, इन लोगों ने मलाइका टीचर के साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? अरे एलिफ छोड़ दो, ये फट जाएगा नहीं तो। एलिफ छोड़ दो, कोई जरूरी कागज लगता है ये। हेलो हेलो, जहरा, मलाइका कहाँ है? देवरान भाई, वो तो नहीं है। कहाँ गई है? सेल फोन पे भी राब्ता नहीं हो रहा। वो तो बस हमारे लिए खाना लेने बाहर गई थी। फोन तो उनके पास ही था। आजाद भाई के पास रुक गई होंगी शायद। कह रही थी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। जब आ जाए तो आपको कॉल करवा दूं? जरूरत नहीं। लाओ मुझे देखने दो। अब दूसरों के अहम पेपर्स के साथ इस तरह नहीं करते, ठीक है? बहुत बुरी बात होती है। क्या पता इसे मलाइका टीचर संभाल कर रखना चाहती हूँ। अब तस्वीर बनाने के लिए हम कोई और पेपर ढूंढ लेते हैं। एलिफ, कोई बात नहीं। मलाइका टीचर को तुम्हारी ये तस्वीर बहुत ही अच्छी लगेगी, पता है ना तुम्हें? इसमें हम सब एक साथ हैं ना, फैमिली की तरह, है ना? चलो आओ हम इसे वापस लगा देते हैं। मलाइका टीचर देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। आ जाओ। तुम डर गई क्या टीचर? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, मैंने उसे पास दिया था मगर उसने गोल नहीं किया। खबरदार, उनके आने से पहले ही मार डालूंगा तुम्हें। हाँ, शाबाश, बहुत खूब किया तुमने। डील करने में आसानी होगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो आखिर, ये तो बता दो मुझे प्लीज। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? देखो हम कितनी अच्छी तरह बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आजाद, जा रहे थे क्या? वालेकुम सलाम वकील साहब, आइए आइए। शुक्रिया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। आज कोर्ट से जल्दी फ्री हो गया था तो सोचा तुमसे बात करते चलूं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, जहमत का शुक्रिया। बहरहाल 1 हफ्ते तक हमारी कोर्ट में पेशी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर कोई मसला ना हुआ तो आज इस वक्त तक हमारी जहरा और अली की तलाक हो चुकी होगी इंशाल्लाह। परेशान मत हो, मसले वाली बात तो मैंने ऐसे ही कह दी, कुछ नहीं होगा। दोनों पार्टीज राजी हैं तलाक के लिए, बस एक पेशी का काम है ये। उसकी 1 हफ्ते के बाद तलाक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। जहरा और अली तो दोनों तैयार हैं।
लेकिन न्यूजिन अम्मा की तरफ से मुझे डर है, कहीं वो इस मामले में दखल न दें। न्यूजिन अम्मा की दखल देने की कोई चीज रह नहीं गई अब, क्योंकि लड़की राशिद की औलाद नहीं, ये बात साबित है। ये अदला बदला कायम नहीं रह सकता, इसलिए अब इस शादी की कोई जरूरत नहीं है और दोनों पार्टियों को ये कबूल करना ही होगा। इंशाअल्लाह वकील साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजिन अम्मा इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तुम्हें क्यों तशवीश हो रही है स्कूल प्रोग्राम से? वहाँ सिर्फ बच्चों की पढ़ाई होगी, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? बिल्कुल नहीं सिखाओगी, बिल्कुल नहीं पढ़ाओगी तुम। मलाइका के दिमाग में अगर कोई चीज आ जाए ना, तो उसे फरिश्ते भी नहीं निकाल सकते। मेरी बात सुन लो तुम दोनों। एक बदमाश के हाथों से छुड़वाकर अब तुम लोग मुझे बच्चों की तरह डांटना शुरू हो जाओगे क्या? नौजीन अम्मा, फातिमा बहन खाना लेकर आई हैं, आपके पास भेज दूं? हाँ भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। न्यूजिन अम्मा, आपके लिए ताज़ा कबाब और गरम गरम पुलाव लाई हूँ और खीर भी लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? न्यूजिन अम्मा, आप घर कब वापस आएंगी? आपके न होने से हवेली वीरान है। हमारी आंखें हर वक्त दरवाजे पर लगी रहती हैं कि कब आप वापस आएंगी। लेकिन क्यों? मेरे पीछे आराम से रहेंगे, जिसका जो दिल चाहेगा वही करेगा। क्योंकि ये कबूल करना ही होगा। इंशाअल्लाह वकील साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजिन अम्मा इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तुम्हें क्यों तशवीश हो रही है स्कूल प्रोग्राम से? वहाँ सिर्फ बच्चों की पढ़ाई होगी, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? बिल्कुल नहीं सिखाओगी, बिल्कुल नहीं पढ़ाओगी तुम। मलाइका के दिमाग में अगर कोई चीज आ जाए ना, तो उसे फरिश्ते भी नहीं निकाल सकते। मेरी बात सुन लो तुम दोनों। एक बदमाश के हाथों से छुड़वाकर अब तुम लोग मुझे बच्चों की तरह डांटना शुरू हो जाओगे क्या? नौजीन अम्मा, फातिमा बहन खाना लेकर आई हैं, आपके पास भेज दूं? हाँ भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। न्यूजिन अम्मा, आपके लिए ताज़ा कबाब और गरम गरम पुलाव लाई हूँ और खीर भी लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? न्यूजिन अम्मा, आप घर कब वापस आएंगी? आपके न होने से हवेली वीरान है। हमारी आंखें हर वक्त दरवाजे पर लगी रहती हैं कि कब आप वापस आएंगी। लेकिन क्यों? मेरे पीछे आराम से रहेंगे, जिसका जो दिल चाहेगा वही करेगा। मेरी राह तकने की जरूरत किसको पेश आ गई? ऐसा नहीं है न्यूजिन अम्मा, सब लोग बहुत उदास हैं, किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। न्यूजिन अम्मा, आप मेरा यकीन करें, सभी बहुत परेशान हैं। हाँ सोचने दो इन लोगों को एक दफा। क्या कुछ खोया, किस तरह से खोया है, बहुत जरूरत है इन्हें समझने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बस यही बात है वकील साहब। ठीक है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजिन अम्मा इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आजाद, क्या मलाइका आई थी यहाँ पर? हाँ आई थी। क्या हुआ? अब कहाँ गई? काफी देर हो गई जाकर, अपने घर गई है वो। देवरान, आखिर क्या हुआ है?
भाऊ मलाइका के पीछे लगा है आजाद। जल्दी चलो। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो और मेरी बात याद रखना टीचर, क्योंकि मैं दोबारा कहने का आदी नहीं। ये स्कूल शुरू करने का फैसला तुम्हें वापस लेना होगा, समझ आ रही है ना तुम्हें? और अगर ये चक्कर तुमने वापस चलाया तो जान से मार दूंगा। लेकिन तुम्हें क्यों तशवीश हो रही है? चलो आ जाओ। कितने क्यूट लग रही हैं ये, है ना? बहुत प्यारी हैं। ये देखो, मलाइका टीचर की शादी की तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर कटी हुई क्यों है? मलाइका घर पे भी नहीं है। मैं उसे फोन कर रहा हूँ। मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद राब्ता कीजिए। नंबर नहीं मिल रहा। तुम जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम पहले ही कोई एक्शन ले लेते, मलाइका को वार्न कर देते। कैसे बताता आजाद, मुझे कंफर्म नहीं था। मलाइका को वार्न भी किया था कि ये सब तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, लेकिन वो मानने वाली नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं होगा यार, कहीं भी गलियों में हो सकता है वो। गाड़ी को यहाँ रोक दो, हम उतर कर देखते हैं। देवरान, तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। इन तस्वीरों में कितनी खुश नजर आ रही हैं ये, है ना? उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चे को गोद में भी नहीं ले सकी थी। शायद इंसान को ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब उसकी अम्मी का इंतकाल होता है, या फिर जब उसका बच्चा जिंदा नहीं रहता। खैर, काश के कोई बच्चा अपनी माँ को और कोई माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खो सके इस दुनिया में। उम्मीद है तुम मेरी हर बात को समझ रही हो। तुम हमारे काम में मुश्किल पैदा कर रही हो। तुम्हें ये अपना स्कूल प्रोजेक्ट फौरन बंद करना होगा। हरगिज नहीं, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मैं मार डालूंगा। आंखें झपकने से पहले ही तुम्हारी जान निकाल दूंगा। आवाज भी कोई नहीं सुन पाएगा। ऐसा है तो मार डालो। कल को कोई और आ जाएगी और वो शुरू कर देगी, वो बढ़ाएगी सिलसिले को आगे। नहीं रोक सकोगे तुम। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, पूरी दुनिया के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओगी। टीचर, मेरी बात को समझो, यही बेहतर होगा। तुम्हारी लाश को शहर के बीचों बीच पोल पर लटका दूंगा मैं, समझी? मलाइका! आजाद, मैं यहाँ हूँ। तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। याद रखना मेरी बात को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ तुम चाहो मिल लेंगे हम, लेकिन ऐसे बुज़दिलों की तरह किसी अंधेरी गली में मुझे चाकू मत दिखाना तुम। अगर हिम्मत है तो किसी इंसान की तरह मिलो मुझसे। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगा, तुम ये सब कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहोगी। मलाइका! देखो टीचर साहिबा, खबरदार जो तुमने पुलिस को बताया, नहीं तो अगली दफा सिर्फ तुम्हारा ही पीछा नहीं करूंगा, तुम्हारे हर चाहने वाले की जान ले लूंगा मैं। मेरी इस बात को याद रखना।
याद रखना। अरे भाग कहाँ रहे हो, इधर आओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? कहाँ गया वो बुज़दिल? उस तरफ भागा यार। इधर देखो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? नहीं। भाऊ, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। औरतों पे बड़ी बदमाशी झाड़ते हो, हाँ? मर्द हो तो मेरे सामने आओ। भाऊ, यकीनन आऊंगा। यकीनन हमारा आमना सामना होगा देवरान। खुद से खड़े होने की कोशिश करो। चलो, शाबाश। क्या हुआ? नहीं मिला, भाग गया। एक बार इस जुए का बिल मिल जाए मुझे, ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। तुम रुको, पुलिस खबर लेगी उसकी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? उसने मना किया था, नहीं तो मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। और क्या कह रहा था वो? तुमसे क्या चाहता था? वो स्कूल के बारे में धमका रहा था मुझे। कह रहा था नहीं खोलना चाहिए मुझे। देखा मलाइका, कितनी दफा मैंने तुम्हें वार्न किया, लेकिन इसने नहीं सुनी। तुमने कभी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की ना? हाँ, देखो, मलाइका के दिमाग में अगर कोई चीज आ जाए ना, तो उसे फरिश्ते भी नहीं निकाल सकते। मेरी बात सुन लो तुम दोनों। एक बदमाश के हाथों से छुड़वाकर अब तुम लोग मुझे बच्चों की तरह डांटना शुरू हो जाओगे क्या? उम्मीद है अब तुम्हारी अकल में बात आ गई होगी और आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करोगी। ख्याल है तुम्हारा? हरगिज नहीं। अगर इस तरह के बदमाशों के हाथों से मैं डरती रही तो स्कूल तो कभी भी नहीं खोल सकूंगी। मैंने जो करने की ठान ली वो करके ही छोड़ूंगी। ठीक है, तो बच्चों को हम हवेली लेकर चलते हैं। फिलहाल वो हमारे साथ रहेंगे, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अगर इस वक्त हवेली चले गए हम लोग तो बच्चों को लगेगा कि शायद कोई बात हुई है। ऐसा नहीं करते, वो डर जाएंगे। अरे मलाइका, तुम डरना कब सीखोगी? मैंने तुम्हें पहले कहा ये लोग मजाक नहीं है। देवरान, मैं भी बहुत संजीदा हूँ। बहरहाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जहरा और एलिफ को देखना है। दोनों इंतजार कर रही होंगी मेरा घर पे। मुझे उनके पास ले जाओ प्लीज। अभी लेके चलता हूँ, जो तुम्हारी खुशी है वही होगा। चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ, चलो।